महाकुंभ 2225 का मेला महिला नागा साधुओं के बिना अधूरा ही रहता है, क्योंकि महिला नागा साधु के पास ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जिसे देख लोगों के होश उड़ जाते हैं। आपने पुरुष नागा के बारे में तो कई बातें सुनी होंगी, पर महिला नागा साधु की बात करने से भी लोग घबराते हैं, क्योंकि यह महिला नागा अपने चमत्कारों को गुप्त रखती है और सिर्फ ईश्वर से संपर्क साधने के लिए ही उनका इस्तेमाल करती है। इसलिए लोग महिला नागा के बारे में कुछ नहीं जानते, सिवाय इसके कि वह नागा है। पर आज हम इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, जिसमें महिला को नागा साधु बनाते वक्त उसके शरीर के एक ऐसे हिस्से को निष्क्रिय कर दिया जाता है जो शरीर में वासना जगाता है। पर यह प्रक्रिया सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर एक आम महिला को महिला नागा साधु कैसे बनाया जाता है? आज की यह वीडियो देखकर आपको सब पता चल जाएगा। पर उससे पहले अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। महिला नागा साधु कौन होती है? होती भी है या सिर्फ किताबों और कहानियों में मिलती है? क्या सिर्फ पुरुष ही नागा साधु बन सकते हैं? देखिए, इसका जवाब तो मैं आपको अभी बता देता हूं कि महिला नागा साधु होती है। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि क्या महिला नागा साधु भी पुरुषों की तरह बिना कपड़ों के हर पल रहती हैं? और नागा साधु बनने के लिए महिलाओं को अपने जिस्म का कौन सा पार्ट त्यागना पड़ता है? लंबे लंबे बाल, भभूत से लिपटा नंगा बदन, हर पल नशे में डूबी रहना, क्या यही पहचान है एक महिला नागा साधु की? कैसी है इनकी रहस्यमयी दुनिया? सभी जानते हैं कि नागा साधु वो होते हैं जिनके काफी बड़े बड़े बाल होते हैं और वह निर्वस्त्र यानी बिना कपड़ों के रहते हैं और उनके शरीर पर हर तरफ भस्म लगी रहती है। लेकिन नागा साधु के बारे में इतने सारे फैक्ट हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं नागा साधु और साधुओं से अलग कैसे होते हैं। नागा साधु कई मायनों में दूसरे साधुओं से अलग होते हैं। सामान्य साधु आपको कहीं भी दिख जाते हैं और उनका रहन सहन का तरीका भी नागा साधुओं से काफी अलग होता है। नागा साधु हर तरीके से इस दुनिया से दूर रहकर तपस्या करते हैं और अलग ही लाइफ जीते हैं। कोई भी बेहद कठिन परीक्षा और लंबे प्रोसेस के बाद नागा साधु बनता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया भी बहुत दिलचस्प है। नागा साधु बनने के लिए एक पूरी प्रोसेस होती है और इसमें कई लेवल पार करने के बाद ही कोई नागा साधु बन पाता है। यह प्रक्रिया कई सालों तक चलती है और उसके बाद किसी अखाड़े द्वारा उन्हें नागा साधु माना जाता है। इन लेवल्स को तहकीकात, महापुरुष, अवधूत, लिंग भंग या टांग तोड़ नाम दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले तहकीकात की प्रक्रिया होती है जिसे अखाड़े में एडमिशन की तरह माना जा सकता है। इसमें पहले नागा साधु बनने के इच्छुक इंसान की अखाड़े में एंट्री होती है और जांच पड़ताल की जाती है। इस दौरान अखाड़े के लोग यह तय करते हैं कि यह नागा साधु बन सकता है या नहीं। उसके बाद इन्हें अखाड़े में शामिल किया जाता है और कई सालों तक उन्हें साधुओं के साथ तपस्या करनी होती है। कई साल तक तपस्या करने के बाद जब वह नागा साधु बनने के लिए तैयार होते हैं तो उसके बाद उनकी कई स्तर पर परीक्षा होती है। इस दौरान उनके तप त्याग की जांच की जाती है। पहले की प्रक्रिया ब्रह्मचर्य होती है। इसके बाद उन्हें महापुरुष बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में उन्हें रुद्राक्ष दिए जाते हैं जो अक्सर नागा बाबा के शरीर पर दिखाई देते हैं। इसके बाद अवधूत प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसमें उन्हें बाल कटवाने पड़ते हैं, मतलब मुंडन होता है और खुद का ही पिंड दान करना पड़ता है। ऐसे में वह अपने परिवार और संसार के लिए मृत हो जाते हैं। इसके बाद वह साधना करते हैं और भगवान में ही लीन हो जाते हैं। इसके बाद एक प्रक्रिया होती है जो अखाड़े में लगे एक खंबे के नीचे होती है। इसी प्रक्रिया में कई रिवाज पूरे किए जाते हैं जिसमें लिंग भंग की प्रक्रिया भी होती है। इसके बाद उन्हें वासना आदि से मुक्त कर दिया जाता है और उनके लिंग को एक तरह से निष्क्रिय कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद नागा साधु बनते हैं और कुंभ के दौरान ही कई गुरुओं द्वारा नागा साधु बनाया जाता है। महिला नागा साधु के बारे में जानने से पहले क्या आपने कभी एक नागा साधु को देखा है? नीचे कमेंट्स में यस लिखकर जरूर बताइए। आपको बता दें
कि महिला नागा साधु बनने से पहले यहाँ महिलाओं को 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इसके बाद अगर इन महिलाओं के गुरु इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि महिला ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है, तभी उसे दीक्षा प्रदान की जाती है। नागा साधु बनने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और सन्यासी जीवन जीने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। महिला नागा सन्यास बनने से पहले अखाड़े के साधु संत उस महिला के घर, परिवार और उसके पिछले जन्म की जांच पड़ताल करते हैं। महिला को भी नागा साधु बनने से पहले खुद का ही पिंडदान करना पड़ता है और पुरुषों की ही तरह महिला नागा साधु का भी मुंडन किया जाता है और फिर उस महिला को नदी में स्नान के लिए भेजा जाता है। महिला नागा सन्यासिन पूरा दिन भगवान का जाप करती रहती हैं और सुबह सुबह जल्दी उठकर शिव जी का जाप करती है। इसके बाद दोपहर में भोजन करने के बाद फिर से शिव जी का जाप करती है और शाम को सोती है। अखाड़े में महिला साधुओं को पूरा सम्मान दिया जाता है। जब महिला नागा सन्यासी पूरी तरह से बन जाती है तो अखाड़े के सभी साधु संत उस महिला को माता कहकर बुलाते हैं। साथ ही सन्यासी बनने से पहले महिला को यह साबित करना होता है कि उसका अपने परिवार और समाज से अब कोई मोह नहीं है। इस बात की संतुष्टि करने के बाद ही आचार्य महिला को दीक्षा देते हैं। आपको बता दें कि महिला साध्वी को पूरी तरह से नग्न अवस्था में रहने की इजाजत नहीं है। वह बॉडी पर एक भगवा कपड़ा लपेट कर रहती है। ठंड हो या फिर बरसात, हर मौसम में यही एकमात्र उनकी पोशाक है। तीर्थों में भी महिला साधुओं को नग्न स्नान करने की परमिशन नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई अखाड़ों में नागा साधु की दीक्षा लेने के लिए विदेशी महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा होती है। भारत में जिस तरह नागा साधु इतने कठोर होते हैं और इतनी परेशानियों के बावजूद बिंदास जीते हैं, इसके पीछे क्या वजह है, यह जानने के लिए बाहर के लोगों में काफी दिलचस्पी होती है। यही वजह है कि कुंभ में नेपाल से बहुत सी महिलाएं आती हैं। इनमें कई साध्वी ऐसी होती हैं जो गृहस्थ जीवन को त्याग कर साध्वी बन गई होती हैं। जूना अखाड़े में इस तरह की कई साध्वी हैं। इसके अलावा जर्मनी, मॉस्को, अमेरिका समेत अन्य देशों की महिलाएं भी साधु बन जाती हैं। इनमें तो कई ऐसी हैं जो बिल्कुल यंग हैं, जो पढ़ी लिखी हैं। सच कहूं तो इन्हें हरि भजन के अलावा अन्य किसी से कोई मतलब नहीं। यह सभी साध्वी अखाड़ा के नियमों के मुताबिक ही पहनावा और तिलक से सबका श्रृंगार करती हैं। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह काफी हैरान कर देने वाला है। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर यह नागा या महिला नागा साधु सिर्फ कुंभ के मेले में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इसके अलावा इतने वर्षों वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं? शायद ही आप में से किसी ने इस बात पर गौर किया होगा। नागा साधु हमेशा तपस्या में लीन होते हैं। वह साधना के लिए अखाड़े को छोड़ देते हैं और कंधरा में चले जाते हैं। कंधरा का मतलब होता है पर्वतों में मौजूद सुरंग। इसमें भी कई तरह के नागा साधु होते हैं और जगह के नाम पर उनके नाम होते हैं। जैसे पर्वतों में रहने वाले नागा साधुओं को पर्वतागिरी, नगर में रहने वाले साधुओं को पुरी, जंगल में रहने वाले साधुओं को अनन्य कहा जाता है। यह अलग अलग जगहों पर रहते हैं। माना जाता है कि कुंभ से पहले और कुंभ के बाद नागा सन्यासी हिमालय और अन्य पहाड़ों और जंगलों की गुफाओं में बैठकर तपस्या में लीन हो जाते हैं। यह आमतौर पर एक गुफा में कुछ साल रहते हैं और फिर दूसरी गुफा में चले जाते हैं। किसी को मालूम नहीं होता कि वह इन दिनों कहाँ हैं और क्या कर रहे होंगे। कई बार बहुत से नागा बाबा इन दिनों सन्यासी वस्त्र भी धारण कर अलग अलग जगहों पर घूमने लगते हैं। वहीं कुछ निर्वस्त्र बाबा गुप्त जगहों में जाकर तपस्या करने लगते हैं। इस दौरान वे जड़ी बूटी और कंदमूल पौधे के साथ जंगलों और पहाड़ों पर होने वाले खाने की चीजों से अपने पेट भरते हैं। वह घूमते भी रहते हैं, लेकिन यह सब इतने सीक्रेट तरीके से होता है कि किसी को पता नहीं चलता। कुछ नागा साधु झुंड में निकलते हैं तो कुछ अकेले ही यात्रा करते हैं। कई बार यह जिस तरफ गुफाओं में बैठते हैं, कई दिनों तक भूखे प्यासे भी बैठे रह जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब यह नागा साधु अपनी पहचान छुपाकर इधर उधर भ्रमण करते हैं, तो फिर यह करिश्माई तरीके से कुंभ में कैसे नजर आते हैं? कौन देता है उन्हें इस बात की जानकारी? दोस्तों, यही तो राज है। दरअसल
हर अखाड़े में एक कोतवाल होता है। जब दीक्षा पूरी होने के बाद नागा साधु अखाड़ा छोड़ साधना करने जंगल या पहाड़ों में चले जाते हैं, तो यह कोतवाल नागा साधुओं और अखाड़ा के बीच की कड़ी का काम करता है। जब कभी कुंभ और अर्ध कुंभ जैसे महापर्व होते हैं, तो यह नागा साधु कोतवाल की सूचना पर वहां रहस्यमय तरीके से पहुंच जाते हैं। हालांकि यह किसी को नहीं मालूम कि उन्हें कैसे यह सूचना मिलती है कि कुंभ कहाँ हो रहा है और कब हो रहा है, लेकिन वह जहां कहीं भी होते हैं वे आ जाते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उनके पास कुछ ऐसी रहस्यमय विद्या या ताकत होती है जिससे वह अपने साथियों द्वारा भेजे गए संदेशों को समझ जाते हैं। कुंभ मेले में अदृश्य नागा साधुओं का प्रकट होना। ये साधु क्यों प्रकट होते हैं और इनका प्रकट होने का क्या कारण है? आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कुंभ मेला भारत की संस्कृति और अध्यात्म का एक ऐसा अद्भुत संगम है जहां साधु संतों, श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों का अपार जनसमूह इकट्ठा होता है। कुंभ मेला अपनी रहस्यमय घटनाओं और आध्यात्मिक अनुभवों के लिए भी प्रसिद्ध है। इनमें से सबसे अधिक रहस्यमय है अदृश्य नागा साधुओं का प्रकट होना। ये कहानी समय और स्थान की सीमाओं से परे जाती है, जहां आध्यात्मिकता, योग और रहस्य मिलकर एक अद्भुत गाथा रचते हैं। हर 12 वर्षों में जब कुंभ मेला आयोजित होता है, तब गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम एक विशेष ऊर्जा का केंद्र बनता है। नागा साधु, जो तपस्वी और रहस्यवादी होते हैं, सामान्यतः दुनिया की नजरों से दूर अपने तप में लीन रहते हैं। कहते हैं कि ये साधु सिर्फ विशेष योग संयोग के समय ही प्रकट होते हैं। पुराने संतों का कहना है कि नागा साधु अदृश्य इसलिए रहते हैं क्योंकि वे अपनी तपस्या के बल पर भौतिक और सूक्ष्म लोकों के बीच यात्रा कर सकते हैं। उनके पास ऐसी शक्तियां होती हैं जो साधारण मानव समझ नहीं सकता। एक रात माघ पूर्णिमा के दिन संगम तट पर अचानक एक धुंध छा जाती है। श्रद्धालुओं को ऐसा प्रतीत होता है मानो समय थम गया हो। तभी आग की मशालें लहराती हुई दिखाई देती है और नागा साधु अपनी दिव्य आभा के साथ प्रकट होते हैं। हर नागा साधु की अपनी एक कहानी होती है। इनमें से कुछ योद्धा संत हैं जिन्होंने अपने जीवन को धर्म और आध्यात्मिकता के लिए समर्पित कर दिया। इनके शरीर पर भस्म और मस्तक पर जटाएं होती हैं। यह माना जाता है कि वे सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं और उनकी आयु समय की सीमा से परे है। एक साधु, जिसे महावीर नागा कहा जाता है, ने कुंभ के दौरान एक रहस्यमयी कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि हजारों साल पहले नागाओं को ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने के लिए एक गुप्त कार्य सौंपा गया था। वे न केवल अदृश्य रहकर तपस्या करते हैं, बल्कि जब भी धर्म पर संकट आता है, वे प्रकट होकर उसे संरक्षित करते हैं। कुंभ मेले के अंतिम दिन नागा साधु पुनः अदृश्य हो जाते हैं। उनके प्रस्थान का दृश्य उतना ही रहस्यमय होता है जितना उनका आगमन। संगम का जल एक बार फिर शांत हो जाता है और धुंध छंटने लगती है। कुछ श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें नागा साधुओं का ध्यान करते हुए दर्शन हुए, तो कुछ ने उनके साथ संवाद का दावा किया। कहते हैं कि जो भी नागा साधुओं का सच्चे मन से दर्शन करता है, उसे जीवन में ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या नागा साधु हमेशा के लिए अदृश्य हो जाते हैं, या वे किसी और कुंभ में, किसी और युग में फिर प्रकट होंगे? ये प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। नागा साधुओं का अस्तित्व, उनकी तपस्या और उनका समय समय पर प्रकट होना भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का वह पहलू है जो मानव समझ से परे है। रहस्यमय तपोभूमि की खोज। कुंभ मेले के समापन के बाद साधारण जीवन में लौटे श्रद्धालुओं के बीच नागा साधुओं की कहानियां गूंजती रही, लेकिन संगम के एक तट पर रहने वाले युवा साधक अनिरुद्ध के मन में इन अदृश्य साधुओं के रहस्यों को जानने की जिज्ञासा प्रबल हो गई। उन्होंने ठान लिया कि वह इन नागा साधुओं की तपोभूमि का पता लगाएंगे, जहां वे अपने रहस्यमय जीवन का निर्वाह करते हैं। अनिरुद्ध ने अपने गुरु से अनुमति लेकर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। कहते हैं, हिमालय के अनगिनत दुर्गम क्षेत्रों में नागा साधुओं की गुप्त कुटिया और तपोभूमि छिपी हुई है। अनिरुद्ध को समझाया गया कि यह यात्रा साधारण नहीं होगी। ये केवल दृढ़ इच्छाशक्ति और आध्यात्मिक शुद्धता से ही संभव है। अनिरुद्ध ने अपनी यात्रा शुरू की। जैसे जैसे वह पहाड़ों की ऊंचाई पर चढ़ते गए, प्रकृति का हर रूप उनके लिए नई चुनौती लेकर आया। बर्फीले तूफान, दुर्गम रास्ते और सघन जंगलों में उन्हें कई बार अपने निर्णय पर संदेह हुआ, लेकिन एक अजीब सा अदृश्य मार्गदर्शन उन्हें आगे बढ़ने का साहस देता रहा। एक रात जब अनिरुद्ध एक गुफा में ध्यान में बैठे थे, तो उन्हें स्वप्न में एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। एक साधु, जिनकी आंखों से प्रकाश की किरणें निकल रही थीं, उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारा मार्गदर्शन तुम्हारी तपस्या के स्तर पर निर्भर है। नागा साधुओं तक पहुंचना आसान नहीं है।
पहले अपने भीतर की शुद्धता को पहचानो। ये स्वप्न अनिरुद्ध के लिए नई ऊर्जा लेकर आया। उन्होंने अपने मन में संकल्प लिया कि वह इस यात्रा में सफल होंगे। 3 महीनों की कठिन तपस्या और यात्रा के बाद एक दिन अनिरुद्ध को एक गहरी घाटी में गंगा की एक सूक्ष्म धारा के पास एक गुफा दिखाई दी। गुफा के पास धूप और चंदन की महक थी। जैसे ही उन्होंने गुफा में प्रवेश किया, उन्हें अचानक ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। उनके सामने नागा साधु एकत्रित थे। वे ध्यान मुद्रा में बैठे थे और उनके चारों ओर दिव्य आभा फैली हुई थी। अनिरुद्ध ने विनम्रता से प्रणाम किया। नागा साधुओं में से एक, जिन्हें अग्निवीर कहा जाता था, ने कहा, तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी जिज्ञासा के लिए नहीं थी। ये तुम्हारे भीतर छुपे दिव्य उद्देश्य को जागृत करने का साधन थी। हम अदृश्य इसलिए हैं क्योंकि हमारा कार्य इस लोक के पार है। हमारी शक्तियाँ केवल धर्म और संतुलन बनाए रखने के लिए हैं। अगले कुछ महीनों तक अनिरुद्ध ने उन साधुओं के साथ ध्यान और साधना की। उन्होंने सीखा कि नागा साधुओं की तपस्या केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं थी। वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संरक्षक थे। उनकी शक्ति और ज्ञान केवल विशेष समय पर उपयोग के लिए सुरक्षित था। साधुओं ने अनिरुद्ध को ये भी बताया कि उनका अदृश्य रहना इसलिए आवश्यक है ताकि दुनिया के सांसारिक मोह और अशांति से उनकी साधना बाधित न हो। वे केवल वही देखते हैं जिनकी दृष्टि शुद्ध है और जिनका हृदय सत्य के लिए तैयार है। अनिरुद्ध ने अंततः समझा कि नागा साधु न केवल शरीर से बल्कि मन और आत्मा से भी इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे अपनी उपस्थिति को छिपा सकते हैं। वे एक विशेष मंत्र और ध्यान प्रक्रिया से अदृश्य हो जाते हैं। यह अदृश्यता किसी मायावी शक्ति का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि आत्मा की परिपूर्णता का प्रतीक थी। जब अनिरुद्ध अपनी शिक्षा पूरी कर चुके तो साधुओं ने उन्हें आदेश दिया, अब तुम उस दुनिया में लौट जाओ जहां से आए हो। तुम्हारा कार्य केवल हमारे रहस्यों को जानना नहीं था, बल्कि उस ज्ञान को दुनिया के कल्याण के लिए उपयोग करना है। अनिरुद्ध ने प्रणाम किया और हिमालय से वापस लौट आए। लेकिन अब वह साधारण साधक नहीं थे। उनके भीतर नागा साधुओं का ज्ञान और शक्ति थी। उन्होंने अपनी शिक्षा से समाज में धर्म, शांति और सच्चाई का संदेश फैलाना शुरू किया। समय बीतता गया और अनिरुद्ध की कहानियां कुंभ मेले के श्रद्धालुओं में गूंजने लगी। लोग उनसे नागा साधुओं के दर्शन और उनके ज्ञान के बारे में पूछते। लेकिन अनिरुद्ध ने हमेशा कहा, वे केवल उन्हीं के लिए प्रकट होते हैं जो सच्चे मन और आत्मा से तैयार होते हैं। हर 12 साल बाद कुंभ मेला फिर आता है, लेकिन नागा साधुओं का प्रकट होना एक रहस्य बना रहता है। उनकी अदृश्यता और दिव्यता की यह कथा समय के साथ और गहरी होती चली जाती है। आइए इस कहानी के आगे का भी रहस्य को जानते हैं। समय बीतता गया। अनिरुद्ध अब वृद्ध हो चुके थे। उनकी साधना और ज्ञान ने उन्हें एक प्रसिद्ध संत बना दिया था। उनके पास आने वाले लोग उनके अनुभवों से प्रेरित होते और उनकी दी हुई शिक्षाओं पर चलते। लेकिन अनिरुद्ध के हृदय में हमेशा एक सवाल बना रहता, क्या नागा साधुओं के साथ उनका अनुभव उनके जीवन की पूर्णता थी, या इसे कोई और अध्याय अभी खुलना बाकी था। एक दिन अनिरुद्ध ध्यान में बैठे थे जब उन्हें गंगा की धारा से एक अनोखी पुकार सुनाई दी। यह आवाज स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उसमें एक आकर्षण था। ऐसा लगा जैसे गंगा स्वयं उन्हें बुला रही हो। अनिरुद्ध समझ गए कि यह साधारण आवाज नहीं थी, यह कोई दिव्य संदेश था। अनिरुद्ध ने गंगा के किनारे चलने का निश्चय किया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मुझे गंगा के साथ एक अंतिम संवाद करना है। यह मेरी जीवन यात्रा का नया चरण हो सकता है। शिष्य उनकी चिंता करते थे क्योंकि अनिरुद्ध अब वृद्ध और कमजोर हो चुके थे, लेकिन उनके दृढ़ निश्चय को देखकर कोई उन्हें रोक नहीं पाया। गंगा के तट पर यात्रा करते हुए अनिरुद्ध को कई संकेत मिले, मधुर ध्वनियां, जंगलों के बीच अचानक प्रकट होती दिव्य आभा और पक्षियों के समूह जो उनके रास्ते की ओर इशारा कर रहे थे। ये सब उन्हें याद दिलाता रहा कि उनका मार्गदर्शन कोई अदृश्य शक्ति कर रही है। अनिरुद्ध आखिरकार एक अज्ञात स्थान पर पहुंचे जिसे दिव्य संगम कहा जाता था। ये स्थान हिमालय की गहराइयों में छिपा हुआ था और यहाँ 3 पवित्र धाराएं एक साथ मिलती थीं। स्थानीय जन इसे एक अदृश्य लोक का द्वार मानते थे। अनिरुद्ध ने ध्यान में बैठकर गंगा, यमुना और सरस्वती का आह्वान किया। तभी एक प्रकाशमय आकृति उनके सामने प्रकट हुई। यह कोई और नहीं बल्कि वही साधु अग्निवीर थे जिन्होंने वर्षों पहले अनिरुद्ध को ज्ञान दिया था। अग्निवीर बोले, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है अनिरुद्ध। कुंभ मेला केवल मानवों के लिए नहीं है, ये ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने वाला एक चक्र है। तुम अब उस सत्य को देखने के लिए तैयार हो जिसे सामान्य आंखें नहीं देख सकती। अग्निवीर ने अनिरुद्ध को अपनी ध्यान शक्ति के माध्यम से एक नए लोक में प्रवेश कराया। वहां का दृश्य अविश्वसनीय था। अनगिनत साधु ध्यान में लीन थे और उनकी ऊर्जा ब्रह्मांडीय शक्तियों को संतुलित कर रही थी।
ये ब्रह्मांडीय कुंभ था एक ऐसा स्थान जहाँ न केवल धरती बल्कि अन्य लोकों के संत और ऋषि भी उपस्थित होते थे। यहाँ अनिरुद्ध को यह एहसास हुआ कि नागा साधुओं का कार्य केवल धरती तक सीमित नहीं है, वे ब्रह्मांडीय स्तर पर धर्म और सत्य की रक्षा करते हैं। ये कुंभ मेला पृथ्वी के कुंभ मेले के साथ जुड़ा हुआ था। जब धरती पर कुंभ का आयोजन होता है तो इस ब्रह्मांडीय कुंभ में भी ऊर्जा का संतुलन स्थापित होता है। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि यह उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उन्होंने अग्निवीर से पूछा, मेरा उद्देश्य क्या है, क्यों मुझे यहाँ लाया गया है? अग्निवीर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा कार्य इस सत्य को उस लोक में वापस ले जाना है जहाँ से तुम आए हो। ये ज्ञान केवल तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि उन सबके लिए है जो सच्चाई और धर्म की राह पर चलना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, ये सत्य केवल उन्हीं के लिए प्रकट होगा जो इसे आत्मा से समझने को तैयार है। अनिरुद्ध ब्रह्मांडीय कुंभ से लौटे, लेकिन वह अब वही व्यक्ति नहीं थे। उनकी आंखों में एक नई ज्योति थी और उनकी आत्मा पहले से कहीं अधिक प्रबल थी। उन्होंने अपने शिष्यों और श्रद्धालुओं को ये ज्ञान नहीं दिया बल्कि उन्हें साधना और तपस्या के माध्यम से इसे स्वयं अनुभव करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, नागा साधु और कुंभ मेला केवल कहानियां नहीं हैं, वे हमारे भीतर छिपे सत्य को खोजने का मार्ग है। जो इस यात्रा पर निकलता है वही इसे समझ सकता है। अनिरुद्ध की मृत्यु के बाद भी उनकी शिक्षाएं जीवित रहीं। उनके शिष्य हर कुंभ मेले में उनकी स्मृति में गंगा के तट पर ध्यान करते और साधना करते। कहते हैं कि जब भी कोई साधक सच्चे मन से तपस्या करता है तो उसे नागा साधुओं की अदृश्य उपस्थिति का अनुभव होता है। ये चक्र अनंत है, जैसे गंगा की धारा। नागा साधुओं का रहस्य और ब्रह्मांडीय कुंभ की कथा समय के साथ और भी गहरी होती चली गई। ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।